दोस्तों, आज दोपहर 12 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सीकर राजस्थान से पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट को जारी कर दिया है। देश के किसानों को पिछले 5 महीने से पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त का इंतजार था, वो इंतजार आज खत्म हो चुका है। फाइनली आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीकर राजस्थान से डीबीटी के माध्यम से 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। ज्यादातर किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ चुके हैं, उन्हें यह किस्त प्राप्त हो चुकी है क्योंकि 5 बज चुका है। जिन किसानों को भी पैसा भेजा गया है उन किसानों के बैंक खाते में पैसा अब तक क्रेडिट हो चुका है। अब किसान नहीं रह गए हैं कि उनके खाते में पैसा क्रेडिट होना हो। जिन किसानों को पैसा नहीं भेजा गया है वो किसान अब बहुत अधिक परेशान है, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, मेरा सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी ना ही मुझे बैंक की तरफ से मैसेज मिला है। मेरे पास जो बैलेंस इंक्वायरी करने का माध्यम है, मैंने उस माध्यम से अपने बैलेंस इंक्वायरी भी कर ली है, अपने खाते की बैलेंस की जानकारी कर ली है, उसके बाद भी हमारे खाते में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। यानी उनका कहने का मतलब है कि मेरी कोई भी कमी नहीं स्टेटस में, हमारे स्टेटस में सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी हमें पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि जिनके बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है, उसके बावजूद उन्हें पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिली है। इस पूरे वीडियो में हम आज आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, और अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो 14वीं किस्त रुक गई है वो आपको बहुत ही जल्द आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल का कल 28/7/2023 को दूसरा जन्मदिन है। मैंने इस चैनल की शुरुआत 28 जुलाई 2021 को की थी। कल 28 जुलाई 2023 है, तो कल से 2 साल पूरे हो जाएंगे आपके इस चैनल के। आपकी फैमिली 100 के सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच चुकी है, यानी 1 लाख लोगों का परिवार हो चुका है आपका यह चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ कम है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, संख्या बहुत कम है, आप लोग चाहेंगे तो कल तक इसे 100 के पूरी करवा देंगे। दोस्तों, किस्त जारी होने के लगभग 5 घंटे बीत चुके हैं। 11:54 पर प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से किस्त को ट्रांसफर किया था रिमोट की बटन दबा करके। तो अब 5 बज चुके हैं, यानी 5 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। मोस्टली किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो चुका है, उन्हें मैसेज भी मिल चुका है, या फिर लोगों ने किसी न किसी माध्यम से अपना बैलेंस पता कर लिया है, वो संतुष्ट हो चुके हैं कि हमारा पैसा हमारे खाते में क्रेडिट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत से किसान मायूस हैं जिनको यह पैसा नहीं मिला है, जिनको यह किस्त नहीं मिली है, उनके स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि आप सबसे पहले अपना बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लीजिए। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के बाद एलिजिबिलिटी स्टेटस वाले ऑप्शन पर चले जाइए। वहां पर आप देख लीजिए कि तीनों ऑप्शन में अभी भी ग्रीन टिक लगा हुआ है, नहीं लगा है, क्योंकि आज सुबह स्टेटस अपडेट हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके किसी एक ऑप्शन में ग्रीन टिक ना लगा हो जिसकी वजह से आपको 14वीं किस्त नहीं मिली है, क्योंकि आज सुबह ही बेनिफिशियरी स्टेटस अपडेट हुआ है। तो आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है कि आपके तीनों ऑप्शन में, जैसे कि लैंड सीडिंग, eKYC और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, इन तीनों में यस लिखा होना चाहिए, ग्रीन टिक लगी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर दोस्तों आगे आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या करने से आपको 14वीं किस्त मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों, आपको उसके नीचे आना है पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन में। वहां पर आपको देखना है कि आपके स्टेटस में 14वीं किस्त का कॉलम अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ, या सिर्फ आपके स्टेटस में 13 किस्तें ही दिख रही हैं। अगर 14वीं किस्त का कॉलम अपडेट हो चुका है, उस पर आप क्लिक करते हैं। उसके बाद जब वो ओपन होकर के सामने आता है तो एफटीओ प्रोसेस्ड यस लिख करके आ रहा है, फिर नहीं। अगर एफटीओ प्रोसेस्ड यस लिख करके आ रहा है 14वीं इंस्टॉलमेंट के आगे, तब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसे आप फिर से एक बार चेक करिए। हो सकता है किन्हीं कारणों से अभी तक आपके खाते में पैसा ना पाया हो, तो एक बार आप लोग फिर से चेक करिए। जो भी उस बैंक का बैलेंस इंक्वायरी नंबर हो उस पर मिस कॉल करिए, या फिर आपके पास जो भी माध्यम हो, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, उसके माध्यम से आप अपने खाते का बैलेंस देखिए। और आज रात तक का आप वेट करिए, कल सुबह आप एक बार फिर चेक करिएगा। जब कल सुबह आप चेक करेंगे तभी श्योर हो पाएगा कि आपको 14वीं किस्त मिली है नहीं मिली है। हो सकता है आज रात तक आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाए, किन्हीं कारणों से आपका पैसा लेट हो गया हो, तो आपको कल सुबह तक का वेट करना है। उसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि उनके कितने बैंक अकाउंट हैं, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि यह जो 14वीं किस्त जारी की गई है यह 100% आधार मोड के माध्यम से जारी की गई है। यानी एक भी किसान को अकाउंट मोड के माध्यम से पैसा इस किस्त में नहीं दिया गया है। जितने भी 8.5 करोड़ किसानों को पैसा दिया गया है सभी आधार मोड के माध्यम से दिया गया है। आधार मोड का मतलब यह है कि आपके जिस भी बैंक अकाउंट में लास्ट टाइम आधार सीड हुआ होगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा, उसी खाते में आपकी यह किस्त क्रेडिट हुई होगी। तो आपको ये देख लेना है, या फिर आपने लास्ट टाइम जो भी बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, अगर उसमें आधार लिंक कराया है और वो बैंक खाता आपका एनपीसीआई से लिंक हो गया है, तो उसी बैंक खाते में आपकी किस्त गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने उस पुराने खाते का बैलेंस देख रहे हैं जिस खाते में अभी तक आपको पैसा मिल रहा था,
और उसके बाद आपने किसी दूसरे खाते में आधार लिंक कराया है या फिर कोई नया सेविंग अकाउंट ओपन कराया है, तो उसमें भी आपकी किस्त जा सकती है। तो आप उसे भी चेक करवा लीजिए। और मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता है कि देश के करोड़ों लोगों का खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में उनका खाता है, तो आप वहां भी जाकर के चेक कर लें। क्योंकि अगर कभी भी आप एयरटेल स्टोर पर गए हैं, एयरटेल रिटेलर के पास अगर आप गए हैं, तो वहां पर उन्होंने जब आप अगर कोई सिम नया खरीदने गए हैं या फिर सिम अपग्रेड कराने गए हैं या फिर आपका सिम खो गया है तो दूसरा सिम निकलवाने गए हैं या कुछ भी करने अगर आप एयरटेल स्टोर पर गए हैं और वहां पर आपने या फिर आप अपने सिम में आधार लगवाने गए हैं, अगर इस तरह के कोई भी काम आपने किए हैं और वहां पर आपने बायोमेट्रिक दी है रिटेलर को, तो 99% चांसेस हैं कि आपका खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में भी है। क्योंकि उन्होंने बिना जानकारी के देश के करोड़ों लोगों के सेविंग अकाउंट ओपन कर दिए हैं और उस सेविंग अकाउंट में उन्होंने डीबीटी इनेबल भी कर दिया है। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा डीबीटी के द्वारा जो भी पैसा भेजा जा रहा है वो उसी एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते में जा रहा है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपका एक खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में भी है। तो अब कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पिछली किस्त में करोड़ों किसानों के साथ ऐसा हो चुका है, तो आपके साथ इस किस्त में ऐसा तो नहीं हुआ है। आप ये भी चेक कर लीजिए कि कहीं आपका खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में तो नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि आपका खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में भी हो सकता है। तो इसलिए आप वहां जाकर के पता कर लीजिए, या फिर आप किसी भी लोकवाणी केंद्र, सीएससी सेंटर या फिर अपने आसपास के किसी भी बैंक मित्र के पास चले जाइए। वहां पर आप उनसे बोलिए कि हमारा आधार नंबर डालिए, एयरटेल पेमेंट बैंक सिलेक्ट करिए और इसकी बैलेंस इंक्वायरी करिए। अगर आपका वहां पर खाता खुला होगा तो बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगी। अगर आपका खाता नहीं होगा तो आपको बता देंगे कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में कोई भी खाता नहीं है। या फिर आप नजदीकी एयरटेल रिटेलर के पास चले जाएं, वहां से भी चेक कर सकते हैं कि आपका खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में है या नहीं है। अगर है तो भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पैसा उस खाते में भी जा सकता है। आप 1 से 2 दिन का वेट करिए, आज रात भर आप वेट करिए, कल तक आपका पैसा हो सकता है क्रेडिट हो जाए। लेकिन अगर कल तक भी आपके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होता है किसी भी बैंक खाते में, तब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक की पासबुक, अपना ये पीएम किसान का स्टेटस ही लेकर के आपको अपने ब्लॉक यानी विकास खंड, वहां पर जो बीज भंडार के प्रभारी हैं, जो कि ब्लॉक स्तर के पीएम किसान योजना के नोडल ऑफिसर हैं, उनके पास आपको जाना है। उनसे बोलना है कि महोदय हमारे स्टेटस में कोई भी कमी नहीं, सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी मुझे 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। तब दोस्तों क्या होगा कि वो वहां पर आपके कागज में देखेंगे और जो भी कमियां होंगी उसे दुरुस्त कराएंगे, उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट जारी हो पाएगी। लेकिन दोस्तों अगर इन सभी में कोई कमी नहीं है तो बहुत कम चांसेज हैं कि आपको किस्त नहीं भेजी गई है। अगर सब कुछ सही है तो फिर किस्त आपको जरूर मिलनी चाहिए और मिली भी होगी। लेकिन अगर सब कुछ सही नहीं है तभी आपकी किस्त रुकी होगी। दूसरी चीज, आप UIDAI की साइट पर जाकर के एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है। अगर आप ये पता कर लेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा किस खाते में गया है। क्योंकि जब तक पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस अपडेट नहीं होगा तब तक आप लोग ये नहीं जान पाएंगे कि आपको पैसा किस खाते में दिया गया है। तो इसलिए वहां से ही आप पता कर पाएंगे UIDAI की साइट पर जाकर के कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है। आपका जो भी बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होगा, पैसा आपका 100% उसी बैंक खाते में गया होगा। तो अभी बेनिफिशियरी स्टेटस अपडेट होने में 8 से 10 दिन का 15 दिन का समय लग जाए, तब वहां पर लिख करके आएगा कि किस बैंक में आपको पैसा दिया गया है, UTR नंबर क्या है, किस डेट में क्रेडिट हुआ है। ये सभी डिटेल्स 10 से 15 दिन बाद कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल किसान जो बहुत अधिक परेशान है वो UIDAI की साइट पर जाकर के चेक कर लें, उन्हें पता चल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।